नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इंद्रजीत, सत्यम, सलोनी, संध्या, विश्वजीत, नमस्कार। चलो, प्रणाम भाई, प्रणाम। गुड इवनिंग गौरी, बिरेंद्र कुमार और भी बहुत सारे, निकिता प्रसाद, राधे राधे, जय हिंद। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था, हो गया था ये, है ना। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई। देखो, लुकिंग एट पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, अशोक सेड। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए अशोक ने कहा उसकी माँ मेरे पिता के, मेरे पिता, अशोक ने कहा मेरे पिता, ध्यान से सुनना, मेरे पिता के बेटे की पत्नी। अब आपके मन में पता क्या चलेगा, मेरे पिता का बेटा तो मैं ही हुआ भाई, इकलौता बेटा तो नहीं दिया ना, इकलौता बेटा तो नहीं दिया। तो उसने कहा, अशोक ने कहा मेरे पिता, तो ये अशोक के पिता के बेटे, जब इकलौता नहीं दिया तो एक और बेटा समझेंगे हम, के बेटे, इसका बेटा, मेरे पिता ऊपर, के बेटे नीचे, की पत्नी है, इसकी पत्नी है। ये कौन है? ये उसकी मां है, ध्यान रखना, ये कौन है? ये उसकी मां है, ये उसकी मां है। ठीक है, फोटो वाले की मां है, तो फोटो नीचे आएगा, फोटो वाले की मां है तो। अब फोटो वाले की ये मां है, ये पिता है, तो ये भाई थे ये दोनों, तो ये चाचा है, ये पिता है तो ये चाचा है। ठीक है, अशोक किसका चित्र देख रहा है? अशोक किसका चित्र देख रहा है? अपने भाई के बेटे का, अपने भाई के बेटे का, यानी कि किसका चित्र देख रहा है? भतीजे का। हाँ, नो डाउट, अगर भतीजा ऑप्शन में नहीं मिला तो नन ऑफ दीज होगा, वो भी ऑप्शन में नहीं मिला तो हम ये दोनों एक ही मान लेंगे, ये दोनों एक ही मान लेंगे, तो अशोक यहां आ जाएगा, अशोक यहां आ जाएगा, तो अपने बेटे का चित्र देख रहा है, तो भतीजा और बेटे में से एक ऑप्शन मिलेगा, भतीजा या बेटे में से एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब आप कहोगे आपको कैसे पता कि ये फोटो मेल है कि फीमेल है? आपको कैसे पता? ठीक है ना। अब यहां पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश में जाना पड़ेगा। एक बार उसके पिता वर्ड यूज किया था और इंग्लिश में दे रखा था हर फादर, हर फादर, तो हिज और हर हिंदी मीडियम स्टूडेंट को यहां पढ़ना पड़ेगा। हिज फादर दिया है, सॉरी हिज मदर दिया है, हिज मदर दिया है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट सीपीओ में यह सवाल आया था, हर मदर दे रखा था और सारे बच्चे मेल के, हर मदर दे रखा था और मेल के अकॉर्डिंग जवाब दे करके आ गए थे। हिज मतलब, हिज मदर मतलब वो मेल है, वो मेल है। हर मदर बोला होता तो फीमेल होती, हर मदर बोला होता तो फीमेल होती। ठीक है, डन, ठीक है। चलो, अब इंग्लिश में समझते हैं, इंग्लिश में समझते हैं भाई। अगला सवाल देखो बच्चे, मैं आपको ऑप्शन के साथ भी सवाल कराऊंगा, लेकिन ऑप्शन के साथ जो सवाल कराऊंगा वो मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, और कंसेप्ट में ऑप्शन नहीं चलते हैं, कंसेप्ट में सीखना होता है, तो पहले सीखो। उसने बोला हिज मदर इज वाइफ ऑफ हिज मदर, हिज मदर बोला है, ये फोटो है, फोटो हिज मदर, ये उसकी मां है। यहां बोला वाइफ ऑफ, तो वाइफ ऑफ साइड में चले जाएंगे। माय फादर्स सन, माय फादर्स सन, ये कौन है? माय फादर्स सन है, यानी कि मेरे भाई है। ये कौन है? अशोक कौन है? माय फादर्स सन, ये मेरे भाई है। ठीक है, ये मेरे भाई है। तो ये कौन हुआ? नेफ्यू हुआ, भतीजा हुआ, नेफ्यू हुआ, भतीजा हुआ।
ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो। अच्छा, भाई और बहन नहीं दिया है क्या? ये आगे पढ़ा ही नहीं। ओ सॉरी, ये लाइन नहीं पढ़ी, सॉरी भाई, ये लाइन पढ़ी ही नहीं। आगे उसने बोला ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नोन, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, ये नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है, और आप भी ये गलती मत करना, क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो यानी कि अशोक यही है। ये लाइन नहीं दी होती ना तो यही आंसर होता, अशोक यही है, अशोक यही है, अशोक यही है, तो ये कौन हुआ? सन हुआ, बेटा हुआ, ये बेटा हुआ, क्योंकि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि मैं इकलौता हूं। अशोक यही है, क्यों? क्योंकि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ये दिया है इसलिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज, ठीक है, विनोद ने विशाल को परिचय दिलवाया अपने पिता की पत्नी, विनोद ने विशाल को परिचित कराया, अपने पिता यानी कि विनोद के पिता, विनोद के पिता की पत्नी, विनोद के पिता, पिता ऊपर होंगे, की पत्नी साइड में होगी, की पत्नी साइड में होगी, ये इकलौते भाई, यहां इकलौता वर्ड बोल दिया तो एक ही भाई है, इकलौते भाई के बेटे, के बेटे के रूप में कराया, कौन है ये? विशाल, विशाल। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में क्या बोल रखा है? विशाल एज सन ऑफ, विशाल एज मतलब विशाल का इंट्रोडक्शन है, सन ऑफ, सन ऑफ में ऊपर जाएंगे, ठीक है, ओनली ब्रदर ऑफ, ब्रदर ऑफ में साइड में आएंगे, हिज फादर्स वाइफ, यहां सोचना होगा आपको, हिज फादर्स वाइफ, यानी कि ये जो है ना विनोद के फादर्स वाइफ है, फादर्स वाइफ मतलब मदर है, फादर्स वाइफ, तो ये दोनों कजन हुए। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? कजन, ठीक है, बिल्कुल। एक्चुअल रिलेशन सुनो, विनोद का रिश्ता बताना है, किसका? विनोद का, तो विशाल से, विशाल से रिश्ता बताना है, तो ये पिता हुआ, ये बुआ हुई, बुआ का लड़का हुआ, बुआ का लड़का हुआ, ठीक है भाई, बुआ का लड़का। डन है। चले, अब देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सवाल आपके नाम से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे नाम दिए होते हैं, पी क्यू का भाई है, आर एस की बेटी है, सी डी का भाई है, एच एम का पिता है, ठीक है, इस टाइप के, वो टाइप हम शुरू करते हैं, ये टाइप हम शुरू करने जा रहे हैं। ये टाइप सबसे आसान टाइप में बोलूंगा, ब्लड रिलेशन की सबसे आसान टाइप बोलूंगा, क्योंकि एक एक रिलेशन, इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ये एक एक रिलेशन दिया होता है, एक एक रिलेशन दिया होता है, ठीक है। देखो एक एक रिलेशन, इस टाइप के सवाल में हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। ठीक है स्वीटी पटेल, एक बार दोबारा देख लेना उस सवाल को। इस टाइप को हम शुरू करने जा रहे हैं, ये टाइप सुनो ध्यान से, ठीक है, सुनो, ये टाइप ध्यान से सुनना भाई।
P इज वाइफ ऑफ Q। इस टाइप के क्वेश्चन में एक रिलेशन पढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक सेकेंड, नेट ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? देखो भाई, ये टाइप शुरू करते हैं। इस टाइप के सवाल किस तरीके से बनते हैं, कैसे कैसे बनाना है, ध्यान से सुनो, ठीक है? ये टाइप हिंदी इंग्लिश एक साथ चलेगी, क्योंकि एक एक लाइन पढ़नी होती है, एक एक लाइन पढ़नी होती है, तो साथ के साथ समझा दूंगा, ठीक है? उसने कहा P इज वाइफ ऑफ Q, P Q की पत्नी है। अब बच्चे ध्यान रखना, P Q की पत्नी है, यानी कि P मेल है, Q फीमेल है। मेल फीमेल साथ के साथ डिसाइड करना, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, ठीक है? P Q की पत्नी है। P इज मदर ऑफ S, P S की मां है। अब ध्यान से सुनो, P मां है बच्चे, P मां है, ठीक है? P Q की पत्नी दे रखी थी, यानी कि P फीमेल है, Q मेल है। P S की मां है, P S की मां है, तो S नीचे आएगा, S नीचे आएगा। S and T आर सिस्टर, S और T बहन है, S और T बहन है, तो दोनों फीमेल बना दी, S T बहने हैं। L T का भाई है, L इज ब्रदर ऑफ T। यहां तक समझ में आया? बहुत आराम से चलूंगा, पहला क्वेश्चन है, दोबारा सुनो। P Q की पत्नी बोला था, P इज वाइफ ऑफ Q, P Q पति पत्नी बना दिए, ठीक है? उसके बाद बोला था P S की मां है, तो P मां बना दिया, S बेटी बना दिया। S O T बहन बना दी, दे रखा है, S N T R सिस्टर। L T का भाई है, L इज ब्रदर ऑफ T, L T का भाई बना दिया। ये समझ में आया? L T का भाई बना दिया, ठीक है? L T का भाई बना दिया, ये L है, ये T है, ठीक है? अब भाई इस तरफ भी आ सकता है, उस तरफ भी आ सकता है। जैसे उसने बोला T इज वाइफ ऑफ M, तो T पत्नी है M की, तो T M की पत्नी बना दी, और L यहां लिख लो। बात तो एक ही है, क्योंकि L तो T का भी भाई है, S का भी भाई है, भाई बहन है ये सारे, L S T भाई बहन है, तो L T का भाई है, तो L यहां बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि यहां जगह मिल जाएगी मेरे को। उसके बाद D इज मदर ऑफ Q, D Q की मां है, D Q की मां है, D मां है, ठीक है? D का L से क्या संबंध है? D का L से क्या संबंध है? किसका? D का L से। किसका? D का L से। हाउ इज D, हाउ इज D मतलब रिश्ता D का बताना है। D का L से किसका रिश्ता बताना है? D का। तो L की मां की मां, माता L की मां की मां नहीं, L की मां के पति की मां नहीं। इतना नहीं सोचना भाई, सीधा रिलेशन बताना है भाई, सिंपल है। ये पेरेंट्स हैं, तो P मां है, Q पिता है, तो पिता की मां हुई ना, पिता
की मां, तो ए इज द राइट आंसर। सुनो, एल के पिता क्यों हैं? गलती पता क्या करते हैं, जो मैंने पहले बोला था, ये बच्चे गलती करते हैं, एल की मां की मां। अरे भाई, एल की मां पी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मां मान लेते हैं। ये उसकी मां नहीं है, उसकी मां होती तो यहां होती, उसकी मां होती तो यहां होती, इस बात का ध्यान रखना। तो एल की मां के मां ऑप्शन में पहला दिख जाता तो टिक कर देते बहुत बच्चे। भाई एल की मां पी है, पी की सास है ना, यानी कि पी के पति की मां है ना, तो एल के पिता है क्यू, एल के पिता है क्यू, और क्यू की मां है तो पिता की मां, ए इज द राइट आंसर। ये बड़ा आसान टाइप होता है क्योंकि डायरेक्ट दिया होता है साथ के साथ। ठीक है भाई, क्लियर है, डन। डन है भाई, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। करो जल्दी करो, अरे कोशिश तो करो, मेरे को पता नहीं होगा, कोशिश तो करो। देखो भाई, इस सवाल को देखो, डीई का बेटा है, ध्यान से कर सुनो, ध्यान से समझो, डीई का बेटा है, डी इज सन ऑफ ई, तो डीई का बेटा है तो डीई का बेटा बना दिया। ठीक है, जैसे उसने बोला एम इज हस्बैंड ऑफ ई, एम ई का पति है, एम पी ई का पति बना दिया। एम इज हस्बैंड ऑफ ई, एम ई का पति है। ए ई की मां है, ए इज मदर ऑफ ई, ए ई की मां है तो ए ई की मां बना दिया। ए इज मदर ऑफ ई, ए ई की मां है, ए की मां बना दिया। ए इज मैरिड टू टी, ए ने टी से शादी कर रखी, ए की शादी टी से हो रखी है तो टी यहां आ जाएगा। अब टी रिलेटेड टू डी, टी रिलेटेड टू डी, टी का डी से किसका रिश्ता बताना है, टी का रिश्ता किसका बताना है, टी का डी से, तो डी की मां के पिता, मां के पिता, मदर्स फादर, नाना इसका सही जवाब है, नाना इज द राइट आंसर, नाना सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो भाई, एम इज मैरिड टू एन, एम का विवाह एन से हुआ है, एम का विवाह एन से हुआ है तो एम इज मैरिड टू एन बना देंगे, एम का एन से विवाह हो गया। ठीक है, एन यू की बेटी है, एन इज डॉटर ऑफ यू, एन यू की बेटी बना दी, यू की बेटी बना दी। उसके बाद यू इज मैरिड टू एस, यू की एस से शादी हो रखी है तो यू की एस से शादी हो रखी है। अब देखो, मेल फीमेल डिसाइड नहीं है यू और एस में अभी। ठीक है, ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। ठीक है, यू की एस से शादी हो रखी है। एस इज सिस्टर ऑफ पी, एस बहन है मतलब फीमेल है, एस पी की बहन है यानी कि मेल है, एस पी की बहन है तो एस पी की बहन बना दी, एस पी की बहन है, एज इज सिस्टर ऑफ पी, एस बहन बना दी। पी इज सन ऑफ क्यू, पी क्यू का बेटा है तो पी बेटा बना दिया, पी क्यू का बेटा है। आर इज मदर ऑफ एस, आर एस की मां है। अब देखो, आर एस की मां है, अब ध्यान से सुनो, पी क्यू का बेटा था,
आर एस की माँ है, आर फीमेल है, ये दोनों भाई बहन थे। तो ग्राफ अगर नीचे से क्लोज है तो मैंने क्या समझा था, ऊपर पेरेंट्स है, ऊपर पेरेंट्स है। अब किसका रिश्ता पूछा है, एन का क्यू से, एन का क्यू से, हाउ इज एन, एन का रिश्ता बताना है क्यू से, क्यू से रिश्ता बताना है। तो एन का क्यू से, क्यू की बेटी है एस और उसकी बेटी है एन। कई बच्चे इसमें भी ऐसे ढूंढेंगे, क्यू का की पत्नी आर की बेटी एस का पति यू। अरे भाई ग्राफ इसीलिए तो बनाया ताकि डायरेक्ट जंप कर सकें। क्यू की बेटी है एस, ये दोनों बच्चे थे, क्यू की बेटी है एस और एस की बेटी है एन। इन ये दोनों बच्चे थे क्यू और आर के, और इन दोनों के पेरेंट्स के बच्चे, बच्ची है ये एन। क्यू की बेटी है एस की बेटी है एन, बेटी की बेटी, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, बेटी की बेटी। टेंशन ना लो, ये बहुत सारे सवाल कराऊंगा यार इस टाइप के, क्यों टेंशन ले रहे हो। ब्लड रिलेशन जब पूरा चैप्टर पढ़ाना बड़े डेप्थ लेवल तक, बड़े तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, तो पूरा सिखाऊंगा ना। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कराऊंगा, पर ब्लड रिलेशन में जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। बस आप एक एक क्वेश्चन को समझते चलना, टेंशन मत लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई, जल्दी से एक बार करने की कोशिश जरूर करो भाई, कोशिश करो एक बार करने की।
देखो, आ जाओ भाई, इसको समझने की कोशिश करना। अब तक जो जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, वो इसको समझने की कोशिश करना। फिर भी ना आए तो अगले को, फिर भी ना आए तो अगले को। एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे, आएगा, सेम क्वेश्चन को मत समझो, वो नहीं आए तो अगला। एक बार दिमाग में फिट होने लग गया ना, तो आ जाएगा। फिर सारे आ जाएंगे, फिर पिछला भी आ जाएगा, उससे पिछला भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को समझते चलो, एक ना आए दूसरा, दूसरा ना आए तीसरा, तीसरा ना आए चौथा, चौथा ना आए, मैं कह रहा हूं 10वां सवाल समझ में आएगा। लेकिन गारंटी है 10वां आ गया ना, पीछे के 9 आ जाएंगे दोबारा करके देखोगे तो। क्योंकि कंसेप्ट फिट करना जरूरी है, और मैं बहुत आराम से करवा रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, बी इज फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है। आराम से बता रहा हूं, बस इतना समझ में आया कि बी सी का पिता है, आया कि नहीं आया? अब ये भी नहीं आया तो फिर क्या फायदा इतना पढ़ने का, पिछले 1.5 घंटे मतलब क्लास आप अटेंड कर चुके हो। तो बी सी का पिता है, इतना आया। जो कह रहा नहीं समझ में आया, बताओ इतना आया। बी सी का पिता, जिसके मन में ये चल रहा है नहीं आया, बी सी का पिता है, इतना आया ना, बहुत है इतना। ठीक है, बी इज फादर ऑफ सी। सी इज ब्रदर ऑफ क्यू, सी क्यू का भाई है। भाई सी भाई है किसका? क्यू का। अब भाई है तो साइड में ही तो जाएगा, इतना आया। बोला हाँ गुरुजी इतना आया। बोला बी सी का पिता, आ गया गुरुजी, बी इज फादर ऑफ क्यू। सी क्यू का भाई है, सी इज ब्रदर ऑफ क्यू, आ गया। ठीक है। क्यू इज सन ऑफ एम, क्यू इज, क्या बोला उसने? क्यू इज सन ऑफ एम से सन, ध्यान से सुनो, क्यू इज सन ऑफ एम से सन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी उसने। क्यू एम के बेटे का बेटा है। किसके बेटे का बेटा? एम के बेटे का बेटा। ये तो बी का बेटा है, ये तो बी का बेटा है, यानी कि एम बी का पिता हुआ या मां हुई। दोबारा सुनो, क्यू एम के बेटे बी का बेटा है, एम के बेटे बी का बेटा है क्यू, तो एम यहां आएगा तभी तो वो बन पाएगा। बोला क्यू एम के बेटे बी का बेटा है, यही तो बना, तभी तो एम यहां आएगा। क्यू इज एम से सन से सन, एम से सन से सन। ठीक है। एम इज मैरिड टू टी, एम ने टी से शादी कर रखी है भाई। ठीक है। क्यू एम के बेटे का बेटा है, एम इज मैरिड टू टी, एम ने टी से शादी कर रखी है भाई। ठीक है। बी इज ओनली सन ऑफ टी, बी इज ओनली सन ऑफ, इकलौता बोला है, ओनली सन ऑफ टी, बी टी का इकलौता बेटा है। टी इज मदर ऑफ यू। अब आप कहोगे गुरुजी अभी तो इकलौता बोला, अब टी यू की मां भी बना दी, तो टी यू की मां भी बना दी तो यू यहां हो गए। भाई बेटी तो हो सकती है, इकलौता बेटा ही तो बोला है। टी यू की मां है, टी मां बना दी तो ही पिता, मेल फीमेल डिसाइड। उसके बाद क्या बोला? हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, टी का क्यू से क्या संबंध है? हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, टी का क्यू से, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? टी का रिश्ता बताना है, टी का रिश्ता। तो भाई क्यू के पिता बी की मां टी, क्यू के पिता हैं बी, पिता, क्यू के पिता है ना बी। ठीक है। और पिता की मां है, यानी कि पिता की मां है। क्यू से रिश्ता बताऊं, क्यू का पिता है बी, की मां है टी। पिता, पिता तो ये हो गए, की मां, पिता की मां। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है? डन। अगला सवाल देखो। हो गया?
देखो, आ जाओ भाई, इस सवाल को समझते हैं। उसने क्या बोला, के इज डॉटर ऑफ एस, के एस की बेटी है, के इज डॉटर ऑफ एस, के एस की बेटी है, तो के एस की बेटी बना दी। सॉरी, के बेटी है ना, ये तो पिता भी हो सकता, माँ भी हो सकती है, अभी तो डिसाइड नहीं है ना। के इज डॉटर ऑफ एस, के एस की बेटी है। एस की शादी जी से हुई है, तो एस की शादी जी से कर दो। एस इज मैरिड टू जी, एस की शादी जी से हुई है। ए इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ एम, ए इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ एम, ए एम का एकमात्र पोता है, ए एम का एकमात्र पोता है, यानी कि एम का एकमात्र पोता है ए। अब ए एम यहां कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन ए एम अभी कनेक्ट नहीं हो सकते। शी सन ऑफ एम, शी बेटा है एम का, अब कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ए एम इनसे रिलेशन नहीं कर सकता। ए एम का एकमात्र बेटा है, पोता है, यानी कि एम के बेटे का बेटा, यानी कि एम के बेटे का बेटा, यानी कि ए यहां आएगा। एकमात्र बोला तो ये तो बेटी थी, ये इकलौता बेटा, ठीक है। उसके बाद ए हैज वन डॉटर एच, ए का एक बेटा है एच, एक बेटी है एच। हाउ इज के रिलेटेड टू एच, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, ये क्या हुआ, यही तो से बताना था। के रिलेटेड टू ए, सिस्टर, के का ए से क्या संबंध है। अब सुनो ध्यान से, जो अब तक बात नहीं बताई, अब ध्यान से सुनो। देखो बच्चे, एक बात याद रखना, जब भी इस टाइप का सवाल करो पहले ये पढ़ लेना कि पूछा किसका है। वजह बताता हूं, जब के का ए से पूछा है तो हमें एच वाला सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। हो सकता टाइम वेस्ट करने के लिए एच का भी रिश्ता दे दे, एच का भी रिश्ता दे दे, के का भी और रिश्ते दे दे, एस के भी और रिश्ते दे दे, जरूरत ही नहीं है। हमें दो बंदे मिल जाएं जिनके बारे में रिश्ता ढूंढना है, वो दोनों बंदे मिल जाएं, उसके बाद की सारी स्टेटमेंट फालतू की है। एच की स्टेटमेंट फालतू की है, हमें के ए से मतलब था, वो पहले ही मिल गया था, तो इससे टाइम बचेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, अब से किन के बारे में पूछा है वो पढ़ोगे, सबसे पहले किन के बारे में पूछा है वो पढ़ोगे। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ, पहले यही पढ़ोगे, हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्ल्यू, पी का डब्ल्यू से, यानी कि पी डब्ल्यू मिल जाए अपना काम बन जाए, अपना काम बन जाएगा पी डब्ल्यू मिलते ही, ठीक है। पी सी का बेटा है, तो उसने बोला पी सी का बेटा, तो पी बेटा बना दो सी का, ठीक है। पी सन ऑफ सी इज मैरिड टू डी, सी डी से विवाहित है, अभी मेल फीमेल डिसाइड नहीं है इसलिए विवाहित कर दो, सी डी से विवाहित है, मेल फीमेल डिसाइड नहीं है। डी ओ की बहन है, डी इज सिस्टर ऑफ ओ, डी ओ की बहन है, डी इज सिस्टर ऑफ ओ, डी बहन है ओ की, डी बहन है, ओ भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है, ध्यान रखना, ओ भाई भी हो सकती है बहन भी हो सकती है, डी ओ की बहन है, तो डी फीमेल है तो सी मेल है क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। ओ एम की पुत्री है, ओ एम की पुत्री है, ठीक है, ओ एम की बेटी बना दिया, ओ इज डॉटर ऑफ एम। एक्स सी की माँ है, एक्स इज मदर ऑफ सी, एक्स सी की माँ बना दिया। अभी तक डब्ल्यू नहीं आया है, हमें डब्ल्यू मिलते ही काम बन जाएगा, और डब्ल्यू से विवाहित है, एक्स सी की माँ है, एक्स इज मदर ऑफ सी, और डब्ल्यू से विवाहित है, डब्ल्यू से शादी हो रखी है, तो मतलब डब्ल्यू यहां आएगा। अब पी डब्ल्यू मिल गए, हमें डी ओ एम से कोई मतलब नहीं, एम का जेंडर नहीं पता कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए पी का डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू के बेटे सी के बेटे
डब्लू के बेटे, पुत्र का पुत्र, बेटे का बेटा, पुत्र का पुत्र, बेटे का बेटा, ए इज द राइट आंसर। बेटे का बेटा, पुत्र का पुत्र, बेटे का बेटा, पुत्र का पुत्र। ठीक है, डन भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो, एफ जी के पिता का पिता है, एफ जी के पिता का पिता, लेकिन आदत डाल लो पहले इनके बारे में, जे और आई के बारे में ढूंढना है। हमें जे मिल जाए और आई मिल जाए, हमें जे चाहिए और आई मिल जाए। एफ जी के पिता का पिता है, जी के पिता का पिता एफ है। जी का पिता कौन है वो अभी नहीं पता, पर जी के पिता का पिता एफ है। ठीक है, तो एफ जो है पिता का पिता है, जी के पिता का पिता। बाद में देख लेंगे यहां कौन आएगा, भी स्टार बना दिया। जी के पिता का पिता है एफ। एफ इज फादर ऑफ जी इज फादर, एफ इज फादर ऑफ जी इज फादर, जी इज फादर्स फादर। ठीक है, जी इज मैरिड टू एच, जी ने एच से शादी कर रखी है, तो जी ने एच से शादी करवा दी हमने, जी एच से विवाहित है। एच आई की माँ है, एच आई की माँ है, एच माँ है किसकी, आई की। एच फीमेल है तो जी मेल है, एच आई की माँ है। जी जी जे जी की बहन है, जे जी की बहन है, जे बहन बन गया। अब देखो आगे की लाइन मत पढ़ो, जे एल से विवाहित है मत पढ़ो, एम आई से का भाई है मत पढ़ो, और एन से विवाहित है मत पढ़ो। इसके बाद की लाइन के जे का पिता है मत पढ़ो। ये इसकी बाद की लाइन, ये लाइन फालतू की, ये लाइन फालतू की, ये लाइन फालतू की। क्यों? क्योंकि हमें जे और आई का संबंध पता करना था। जानबूझ के 1 2 3 4 चार रिलेशन एक्स्ट्रा दे दिए टाइम वेस्ट करने के लिए। उसको पता है, बच्चे ऊपर से सोल्व करते हैं और फिर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। भाई पहले ये पढ़ लेना, टाइम बचाना है तो जे का आई से संबंध पूछना था, तो जे का रिश्ता पूछना था, हमें जे का रिश्ता पता चल गया कि आई के पिता की बहन है, आई के पिता की बहन, फादर सिस्टर है, पिता की बहन बुआ है, आंसर मिल गया। तो ये बात समझ लेना इस बात को कि वो फालतू में टाइम वेस्ट करवाएगा और आपको टाइम बचाना है। ठीक है, इस बात को समझ लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, सबसे पहले शुरू में आदत डाल लो, के पी से किस प्रकार संबंधित, हमें के चाहिए और हमें पी चाहिए और काम बन जाएगा। बस पी मिल जाए, के मिल जाए, काम बन जाएगा। एन इज ब्रदर ऑफ एक्स, एन एक्स का भाई है, मैंने एन एक्स का भाई बना दिया, एन एक्स का भाई है, एन इज ब्रदर ऑफ एक्स। एक्स इज वाइफ ऑफ एम, एक्स एम की पत्नी है, एक्स इज वाइफ ऑफ एम, एक्स एम की पत्नी है। एक्स एम की पत्नी है। ठीक है, एस एम की पुत्री है, एस एम की पुत्री है। ठीक है, एस बन जाएगी, एस एम की बेटी बन जाएगा। के एस का भाई है, के एस का भाई है, के भाई है एस का। ठीक है, पी एन की मां है, पी एन की मां है, पी एन की मां है। हमें मिल गया, पी मिल गया और के मिल गया। तो सिंपल है, के का रिश्ता बताना है, के का पी से, किससे, पी से। पी की बेटी है एक्स और उसका बेटा है के, भाई ये पेरेंट्स थे इन दोनों के। पी की बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, पुत्री का पुत्र, डॉटर्स सन। पी इज द राइट आंसर, पी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितने शालीनता से, कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ब्लड लेसन में कंफ्यूजन ना हो। बहुत टिपिकल टॉपिक माना जाता है, लेकिन चलते जाओ, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि दिक्कत नहीं आने दूंगा। आराम आराम से, फिर बाद में स्पीड भी बढ़ाऊंगा, बाद में मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सीखो।
ध्यान से, किसका रिश्ता पूछा वो पहले ही। हु, जेड का ससुर कौन है, हमें जेड का ससुर मिल जाए, बाकी रिश्ते भाड़ में जाए। जेड का ससुर कौन है हमें ये मिल जाए बस, कि जेड का ससुर कौन है। ठीक है, पहला, डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ एक्स, डब्ल्यू एक्स का भाई है, डब्ल्यू एक्स का भाई है। वी इज फादर ऑफ डब्ल्यू, वी डब्ल्यू का पिता है, वी डब्ल्यू का पिता है। एक्स इज हस्बैंड ऑफ जेड, एक्स जेड का हस्बैंड है, एक्स पति है जेड का। तो जेड का ससुर कौन है पता चल गया, जेड का ससुर, तो जेड के पति के पिता, जेड का ससुर कौन है, वी। हम ये लाइन क्यों पढ़े भाई अगले, जेड एक ही बहन है, हमें क्या जरूरत है, आगे रिश्ते कितने ही दिए हो, हमें जेड के ससुर से मतलब था, वी मिल गया, आंसर खत्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, सीजीएल मेंस में आया है। ठीक है, देखो हमें रिश्ता किसका पूछना है, पी एस से, किसका, पी का एस से। हाउ इज पी, रिश्ता किसका पता करना है, पी का। ठीक है, क्यू इज मदर ऑफ आर, क्यू आर की मां है, क्यू आर की मां है। पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी क्यू का पति है, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी क्यू का पति है। एस इज ब्रदर ऑफ आर, एस आर का भाई है। पी का एस से क्या संबंध है, अरे भाई पी का एस से पिता हुआ डायरेक्ट, मैंने कहा था ग्राफ नीचे से क्लोज ऊपर पेरेंट्स, पी का एस से पिता हुआ, फादर, ए इज द राइट आंसर। सीजल मेंस में हल्के लग रहे होंगे प्रीवियस ईयर तो मेरे सवालों से भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टिपिकल भी कराएंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ दो। अगला सवाल देखो, हाउ इज वाई रिलेटेड टू पी, वाई का पी से क्या संबंध है, रिश्ता किसके बारे में ढूंढना है, वाई का पी के बारे में रिश्ता ढूंढना है, वाई का रिश्ता पी के बारे में। उसने बोला डी, उसने बोला डब्ल्यू अपनी बेटियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, डब्ल्यू अपनी बेटी डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, डब्ल्यू इज ट्रेवलिंग विद हिज, हिज मतलब फीमेल, डब्ल्यू फीमेल है। डब्ल्यू अपनी बेटी डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, डब्ल्यू पता चल गया, उसकी बेटी पता चल गई, एक डी है एक पी है। ठीक है, एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, एम अपनी नानी, हमें तो पी चाहिए और वाई चाहिए। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, एम अपनी नानी वाई के साथ, अब एम यहां आ नहीं सकता, वाई यहां आ नहीं सकता, अभी कनेक्ट नहीं कर सकते। डी एम की मां है, डी मां है एम की, अब एम पता चल गया हमें, और एम अपनी नानी यानी कि एम की मां है वाई, एम की मां है वाई, यानी कि ये पेरेंट साबित हो गए। तो ऑब्वियसली वाई पी से किस प्रकार संबंधित है, मां, वाई पी की क्या लगी, मां, मदर, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, सीजीएल में ही आया है। ठीक है, लेटेस्ट सारे प्रीवियस ईयर करा दूंगा भाई, 23 के भी 24 के भी, बाकी एग्जाम के भी कवर करेंगे, सब होगा। ठीक है, टेंशन ना लो, ध्यान से सुनो। उसने देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, क्यू का एस से क्या संबंध है, हमें ये ढूंढना है, क्यू का एस से क्या संबंध है। जगह नहीं है इसलिए छोटा कर लेता हूं। चलो देखो, क्यू का रिश्ता चाहिए हमें एस से,
क्यू का एस से, बस क्यू एस मिल जाए अपना काम बन जाएगा। सुनो, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी क्यू का भाई है तो पी क्यू का भाई बना दिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट, एंड सन ऑफ टी, और टी का बेटा है तो टी का बेटा बना दिया। एस इज वाइफ ऑफ टी, एस टी की पत्नी है तो एस टी की पत्नी बना दी भाई। भाई हमें क्यू का एस से संबंध चाहिए था, बात बन गई क्यू का एस से, है ना। बट क्यू का भी मेल फीमेल डिसाइड नहीं हुआ है, और डॉटर और सन दोनों ऑप्शन में है, तो अभी हमें क्यू का फीमेल है या मेल है ये डिसाइड करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे अब। एस इज वाइफ ऑफ टी एंड मदर इन लॉ ऑफ आर, और आर की पत्नी है, नहीं आर मदर इन लॉ ऑफ आर, और आर की क्या बोला है उसने, आर की सास है। एस जो है आर की सास है। अब आर की सास ऐसे भी हो सकता है कि आर यहां हो, और आर की सास ऐसे भी हो सकता है कि आर यहां हो। आर की सास दोनों में हो सकता है, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हुआ ना, आर के यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। इफ टी हैज, टी एंड एस हैव ओनली टू चिल्ड्रन, दो ही बच्चे हैं टी और, ठीक है, दो ही बच्चे हैं भाई, एक पी और एक क्यू, एक पी और एक क्यू, ठीक है। एक डॉटर एक सन, यानी कि ये मेल तो ये फीमेल, एक बेटा एक बेटी। अब हमें आर से मतलब नहीं है, आर यहां आए चाहे यहां आए, हमें तो एस और क्यू का रिश्ता ढूंढना था, और क्यू का रिश्ता ढूंढना था, इस वजह से क्यू का जेंडर चाहिए था, तो क्यू फीमेल डिसाइड हो गई तो क्यू बेटी हो गई, क्यू फीमेल डिसाइड हुई क्यू बेटी हो गई। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो, सलोनी इज डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है सलोनी। रिश्ता किस किस के बारे में ढूंढना है, कार्तिक का अंकित से, तो कार्तिक तो हमें मिल गया, अंकित और मिल जाए, ठीक है। सलोनी जो है कार्तिक के इकलौते बेटे, कार्तिक का इकलौता बेटा कोई भी हो वो बाद में देख लेंगे, उसकी बेटी है सलोनी। कार्तिक का इकलौता बेटा जो भी होगा उसकी बेटी है सलोनी। सलोनी इज डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, कार्तिक सन्स डॉटर। निरूपा इज मदर ऑफ दीपक, निरूपा दीपक की मां है। अब ये अलग रिश्ता है, निरूपा दीपक की मां है, अलग से बना लो, जब अलग रिश्ता तो अलग बना लो, निरूपा दीपक की मां है। यामिनी's ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरूपा, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरूपा से हो रखी है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरूपा से हो रखी है, अंकित की शादी निरूपा से हो रखी है, यामिनी का इकलौता बेटा है, ये यामिनी का इकलौता बेटा है। ये क्लियर? हमें कार्तिक चाहिए, हमें अंकित चाहिए। कार्तिक अंकित का अभी रिश्ता नहीं जुड़ा है भाई, ये अलग परिवार है, ये अलग परिवार है, जुड़ेगा रिश्ता, जोड़ने दो, अभी अभी रिश्ता नहीं जुड़ा है, अभी जुड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यामिनी's ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरूपा, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरूपा से हुई है। कार्तिक दीपक का दादा है, कार्तिक किसका दादा है, दीपक का, दीपक का दादा है कार्तिक, यानी कि दीपक के पिता अंकित,
के पिता हैं कार्तिक, यानी कि कार्तिक यहां है। अब कार्तिक कनेक्ट हो गया, अंकित कनेक्ट हो गया, हमें कार्तिक और अंकित ही कनेक्ट करना था। यानी कि ये जो शुरू में दी थी ये फालतू की लाइन थी, कंफ्यूज करने के लिए लाइन थी। हमें कार्तिक का कनेक्शन चाहिए था अंकित से। कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है? अंकित के पिता हैं। तो यानी कि क्वेश्चन बेशक कंफ्यूज करे, सॉल्यूशन अगर तरीके से करोगे ना तो कुछ रिश्ते हो सकता है पड़े रहे, उनकी जरूरत ही नहीं है। जिंदगी में भी ऐसा होता है, जिन रिश्तों से बिगड़ जाती है, हमेशा के लिए बिगड़ जाती है, वो पड़े रहते हैं। ऐसे ही तो होता है भाई, इनका रिश्ता सही था, मिल गया, ये पड़े रहे, कोई दिक्कत? क्लियर है भाई? डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ प्रीतम्स वाइफ। देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन दिया है। अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ प्रीतम्स वाइफ। एक साथ मत पढ़ना। यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी की मां के पति के इकलौती पुत्री है, एक साथ मत पढ़ना। देखो, यदि अर्पिता, अर्पिता, ठीक है, ये अर्पिता मान ली मैंने, ये अर्पिता मान ली। अर्पिता प्रीतम की पत्नी, अर्पिता, यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी, प्रीतम की पत्नी से कनेक्ट करेंगे, प्रीतम की पत्नी, ये प्रीतम की पत्नी होगी, की मां, ये इसकी मां होगी, के पति, ये इसके पति हो गए। दोबारा, प्रीतम की पत्नी, प्रीतम की पत्नी बना दिया, की मां, मैंने की मां बना दिया, के पति बना दिया। कि इकलौती पुत्री है, कौन है? अर्पिता। इकलौती पुत्री है, कौन है? अर्पिता। ये अर्पिता हो गई भाई, अर्पिता हो गई, ठीक है। तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है? अरे प्रीतम का पुत्र जो होगा वो अर्पिता का भी पुत्र होगा, दोनों पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ है। तो प्रीतम का पुत्र होगा तो अर्पिता का भी पुत्र होगा, ठीक है। तो प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है? अर्पिता का। अर्पिता का संबंध बताना है, किसका? अर्पिता का। तो अर्पिता तो मां हुई। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन। इंग्लिश में देख लो, उसने बोला, इंग्लिश में बताता हूं, अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ, अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ, इंग्लिश में बता रहा हूं, अर्पिता इज डॉटर ऑफ, डॉटरों में ऊपर जाएंगे, डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ में उस ऊपर जाएंगे, ठीक है। हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड ऑफ में साइड में आएंगे, मदर ऑफ, मदर ऑफ में नीचे आएंगे, मदर ऑफ में नीचे आएंगे, प्रीतम्स वाइफ, मदर ऑफ, मदर ऑफ किसके? प्रीतम्स वाइफ, ठीक है। सुनो, दोबारा सुनो, अर्पिता से शुरू किया, इंग्लिश में दोबारा सुनो। चाहे आप ये ग्राफ इस तरफ बनाया चाहे उस तरफ भी बना लो, देखो उसी तरफ बना करके दिखाता हूं। देखो, अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ, मैंने डॉटर ऑफ बना दिया, हस्बैंड ऑफ, मैंने हस्बैंड ऑफ बना दिया, ठीक है। इस तरफ बना लो चाहे इस तरफ बना लो, कि हस्बैंड ऑफ इस तरफ बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरफ बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन यही है। उसके बाद मदर ऑफ, मदर ऑफ नीचे ही आएंगे, प्रीतम्स वाइफ, ये प्रीतम की वाइफ होगी, प्रीतम्स वाइफ, मदर ऑफ इसकी मदर थी, प्रीतम्स वाइफ, प्रीतम्स वाइफ, ये प्रीतम की वाइफ होगी, मदर ऑफ तो इसी की है, मदर ऑफ तो नीचे ही आएंगे, हो गया। अभी इसके बेटे, हाउ इज अर्पिता रिलेटेड टू प्रीतम्स सन, प्रीतम्स सन, अरे पेरेंट्स हो गए तो मां, आंसर, ठीक है। डन।
करो अगला सवाल। अगला सवाल देखो भाई, देखो एल इज वाइफ ऑफ क्यू, एल क्यू की पत्नी है। एल इज वाइफ ऑफ क्यू, एल क्यू की पत्नी है। एल पत्नी है क्यू की। पी इज मदर ऑफ एम, पी एम की मां है, अलग बना लो पी एम की मां, पी एम की मां है, अलग बना लो। जे इज फादर ऑफ एल, जे एल का पिता है, जे एल का पिता बना दिया। जे इज फादर ऑफ एल, जे एल का पिता बना दिया। एम इज सिस्टर ऑफ एच, एम इज सिस्टर ऑफ एच, एम एच की बहन है। अब एम एच अलग है तो अलग है, एम एच अलग है, यहां अलग पड़े हैं। एम एच की बहन है तो एम एच की बहन बना दिया। एम एच की बहन है, एम एच अलग बना दिया। उसके बाद जे इज हस्बैंड ऑफ एच, जे एच के पति हैं तो एच यहां कनेक्ट हो गया। जैसे यहां कनेक्ट हुआ तो ये पूरा रिश्ता उठ करके आ जाएगा एम और पी। भाई एक कनेक्ट हो गया तो पूरा ही तो उठ करके आएगा, ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, क्योंकि जे एच के पति हैं, कनेक्ट हो गया। पी का किससे, एल से, पी का एल से, ठीक है। एल से संबंध बताना है, ठीक है। एल की मां एच की मां पी है, एल की मां एच की मां पी है, मां की मां, यानी कि डी इज द राइट आंसर। मां की मां, मां की मां है भाई, समझ गए? क्लियर है भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। अब समझ में आने लगा? बताओ ईमानदारी से, कमेंट करके बताओ, ईमानदारी से कमेंट करना, समझ में आने लगा? यस और नो? ईमानदारी से कमेंट करके बताओ, अब समझ में आने लगा? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ। आई इज फादर ऑफ एल, आई एल का पिता है, आई एल का पिता है तो सिंपल है, आई एल का पिता बना दिया, ठीक है। आई एल का पिता। एल एंड के एम के बच्चे हैं, एल एंड के आर सन ऑफ एम, एम के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आई तो मां थी तो एम नहीं, आई तो पिता था तो एम मां है। एल और के दोनों बच्चे हैं एम के, ठीक है। एल और के दोनों बच्चे बना दिए एम के, ठीक है। हमें आई और पी से मतलब है, पी और मिल जाए बस, आई तो मिल चुका, पी और मिल जाए, ठीक है। एल एन का पति है, एल पति बना दिया किसका, एन का, हमें पी मिल जाए। एल इज हस्बैंड ऑफ एन, ओ इज हस्बैंड ऑफ के, ओ के का पति है, हमने ओ पति बना दिया के का, हमें बस पी मिल जाए। पी ओ का पुत्र है, पी इज, पी ओ का पुत्र है, पी सन ऑफ ओ, पी बेटा है, बस हमें यही तो चाहिए था। आई का पी से क्या संबंध है, आई का रिश्ता बताना है पी से, तो पी की मां का पिता, पी की मां का पिता, पी की मां के का पिता आई, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? कर लोगे? चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होपफुली अब ब्लड लेसन समझ में आने लगा होगा, अगली क्लास में हम ब्लड लेसन को कंटिन्यू करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाई।